फाइटर की रिलीज से पहले बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त इस फिल्म को हॉलीवुड की एक बाप लेवल फिल्म, टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक के साथ कंपेयर कर रहे थे। बट भाई साहब एक बहुत बड़ा ही कोई स्कैम है, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। यानी कि टॉप गन मैवरिक बनी थी 1400 करोड़ में, 1400 करोड़ में, और फाइटर बनी है जस्ट 300 करोड़ में। यानी कि फाइटर जैसी 4 से 5 फिल्म्स बन सकती हैं टॉप गन मैवरिक के बजट में। बट भाई सिद्धार्थ आनंद ने जो एक्शन डिजाइन किए हैं, जो एरियल एक्शंस हैं, ओहो हो, माइंड ब्लोइंग। यानी कि आप एक तरफ टॉप गन मैवरिक को रखो, उसका बजट भी रखो 1400 करोड़, और एक तरफ फाइटर के ये एक्शन सीक्वेंसेस रखो और 300 करोड़ का बजट रखो, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ऐसे बाप लेवल एक्शन सीक्वेंसेस हैं, वीएफएक्स है भाई, माइंड ब्लोइंग। बट भाई साहब सिर्फ एक्शन। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर रिलीज हो चुकी है। थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ है। तो क्या सारा सीन है, फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे गाइस हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से, यानी कि जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि भाई अलग, जैसे सिद्धार्थ आनंद की लास्ट फिल्म पठान थी या फिर वॉर कर ले, तो उस लेवल का सीन होगा, बट नहीं मिला। कैसे? फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। अब ऑफ कोर्स भाई हर फिल्म में कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, नो डाउट अबाउट इट, बट भाई कैरेक्टर बिल्डिंग फाइटर में कुछ अलग ही लेवल की हो रही है। यानी कि अजीब डायलॉग्स मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डायलॉग, सबसे पहले तो मुझे बताना कि किसने लिखे हैं। यानी कि कुछ बीच में डायलॉग्स अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जाते जाते ऐसे मजा, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, फर्स्ट हाफ ऐसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है अजीब तरह के, भाई साहब डायलॉग्स हो रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं, फिर गाना आ जाता है। गाना वो अच्छा है, लेकिन उधर गाना डालने की जरूरत क्या है भाई फर्स्ट हाफ में। तो भाई फर्स्ट हाफ स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि भाई ये मैं क्या देख रही हूँ, फाइटर ही देख रहा हूँ ना, इसका नाम फाइटर से मैच ही नहीं कर रहा, ये हो क्या रहा है। अलग ही सीक्वेंस में फिल्म जाई जा रही थी। बट भाई जैसे इंटरवल पास आया, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आया, और इंटरवल के टाइम भाई आप लोग तालियां बजाओगे, आप बोलोगे कि यार मजा आ गया, क्या इंटरवल बनाया है, ये हो गया वो हो गया। अच्छा जी, इंटरवल एक बहुत ही कमाल के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये लोग एंड करते हैं। फिर स्टार्ट हो जाता है सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर भाई साहब बोरिंग 30 से 40 मिनट अजीब तरह के डायलॉग्स आ जाते हैं, कोई इधर रो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई किस वजह, मतलब कि अलग ही सिनेरियोस चल रहे थे। लेकिन भाई साहब एक बात मैं यहां पर जरूर बोलूंगा, फिल्म का जो क्लाइमैक्स इन लोगों ने बनाया है, भाई साहब लगता है कि क्लाइमैक्स पे इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, और लगता है कि सिर्फ इन्होंने क्लाइमैक्स पे ही मेहनत की है। और क्लाइमैक्स के जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, एक एक सीन वो बाप लेवल था भाई साहब। दो चीजें इस फिल्म के अंदर बहुत माइंड ब्लोइंग मुझे लगी हैं, एक है इसका भाई साहब इंटरवल, और एक है इसका क्लाइमैक्स। इंटरवल भी जहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है, एंड करते हैं उसको बहुत अच्छा, क्लाइमैक्स भी अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज, मैंने अपने जब फाइटर का ट्रेलर आया था, या इवन के टीजर भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसके अंदर मुझे विलेन बहुत पसंद आया था। आप लोगों में से भी जिन्होंने मेरे फाइटर के ट्रेलर का रिव्यू देखा है, तो उन्हें पता होगा कि मैं पर्सनली बताऊंगा, मैं विलेन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं कहता हूं फिल्म के अंदर विलेन बाप लेवल होना चाहिए। जैसे सिद्धार्थ आनंद की ही मैं अगर लास्ट फिल्म पठान को पकड़ता हूं, उसके अंदर शाहरुख खान तो थे, लेकिन विलेन कौन था? जॉन अब्राहम। कैसा बनाया था भाई साहब। आज भी लोग कहते हैं कि जॉन अब्राहम जैसा विलन नहीं है, उस फिल्म के अंदर बाप लेवल विलन था, फील आता था कि भाई वाकई कोई विलन है। बट यहां पर ट्रेलर में तो मुझे लगा कि यार बहुत भाई बवाल लेवल लुक बनाई है, डायलॉग भी उसका ट्रेलर में था, ठीक लग रहा था। बट जब आप फिल्म में देखोगे, आप लिटरली पता है क्या बोलोगे, यार इसको क्यों डाला है इन लोगों ने फिल्म में। नो डाउट एक दो सीन बस उसके फिट है, बट वो ऐसा, यार एक तो वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, या ओवर एक्टिंग वो क्यों कर रहा है भाई, यानी कि मैं अब क्या बोलूं, अलग ही उसका सीन था, समझ नहीं आई कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। या तो उसको डायलॉग्स ऐसे दिए गए हैं, या जो भाई सब राइट करने वाला था स्टोरी, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, एक विलेन को कैसे डायलॉग्स दिए जाते हैं। यानी कि सिंपल, अब जब विलेन कोई डायलॉग बोलता है, तो जब वो डायलॉग बोले तो भाई साहब फील होना चाहिए, उस पर गुस्सा आना चाहिए, दिल करे इसको मारो दो चार, लेकिन उस तरह का
कोई फील नहीं आ रहा था विलेन को देखकर, और ये चीज मुझे पर्सनली बताऊं बहुत बुरी लगी। इवन के जिस तरह का ये फाइटर का जॉनरा है, मतलब कि फाइटर फिल्म को जिस जॉनरा पर बनाया गया है भाई साहब, इस जॉनरा पर विलेन ऐसा होना चाहिए कि हम बोले कि भाई इस जैसा, गाली आ रही है मेरे मुंह में, ये नहीं कि देखो ना अभी भी गाली निकल रही है, एक ऐसा विलन होना चाहिए, हमें उस पर गुस्सा आना चाहिए। आएगा, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन विलन पर नहीं आएगा। अलग हो रहा है भाई साहब सीन ओवरऑल है, मतलब कि अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी की है भाई, एक्शन सीक्वेंसेस कमाल है। दूसरी चीज, इमोशन बहुत अच्छे डाले हैं, नो डाउट अबाउट इट, इमोशन बहुत अच्छे डाले हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि इमोशंस कुछ ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि गाइस देखो इस फिल्म की ड्यूरेशन है लगभग 2 आवर्स एंड 40, यानी कि आप इस फिल्म को 3 घंटे का मान सकते हो। लगभग 1 घंटा 20 मिनट का फर्स्ट हाफ है और 1.5 घंटे का ही लगभग सेकंड हाफ है। अब गाइस देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अगर ये लोग ना डालते तो मेरी नजर में वो ज्यादा परफेक्ट हो सकता था। जैसे पार्टीज में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, फाइटर है भाई, क्या कर रहे हो, नो डाउट कैरेक्टर बिल्डिंग है, लेकिन क्या है, जरूरत नहीं है। यानी कि आप ऐसी ना लग रहा था कि सिद्धार्थ आनंद फिल्म की ड्यूरेशन को लंबा कर रहे हैं। आई डोंट नो, इवन के अगर आप जब फिल्म पूरी देखेंगे, फिल्म का लास्ट क्लाइमैक्स आएगा तो आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आप बोलोगे कि यार क्या कहानी है, किस तरह से लोगों ने बनाया है, कमाल। बट भाई साहब इस कहानी को और अच्छे से दिखाया जा सकता था, और ज्यादा अच्छे से दिखाया जा सकता था, और डेप्थ में जाया जा सकता था। मैं यहां पर ये जरूर बोलूंगा कि सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के अंदर ज्यादा एक्शन पर भी मतलब के ध्यान दिया है और ज्यादा इमोशंस पर भी ध्यान दिया है। कहानी तो उनके पास बहुत अच्छी थी, लेकिन इस कहानी को वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। यानी कि मैं शॉक्ड हुआ हूं। रीजन ये थी कि भाई इस फिल्म में किस चीज की कमी है। स्टार्स ऋतिक रोशन, मतलब कि अगर मैं सबसे पहले एंट्रीज तो बताना ही भूल गया, ऋतिक रोशन की एंट्री अच्छी थी, सिर्फ मैं अच्छी बोलूंगा, बाप लेवल नहीं बोलूंगा। जबकि मुझे सिद्धार्थ आनंद से एक्सपेक्ट था कि वो ऋतिक रोशन की एंट्री बाप लेवल दिखाएंगे। रीजन, इससे पहले जो भाई साहब ऋतिक रोशन की सिद्धार्थ आनंद के साथ फिल्म थी वॉर, क्या एंट्री थी वो भाई साहब, वो भी तो चलो इसी टाइप का था ना, हेलीकॉप्टर से जब वो उतरे थे वॉर में, वो भी तो इसी टाइप का था भाई। वो क्या एंट्री थी, यानी उस मतलब कि अगर ऋतिक रोशन की अभी तक की जितनी भी फिल्म्स आ चुकी हैं, सब फिल्म्स में से अगर मैं बेस्ट एंट्री निकालूं तो वो वॉर की है। मैं एक्सपेक्ट इधर कर रहा था। इवन के उसके बाद भाई साहब दीपिका की एंट्री बड़ी अच्छी लगी मुझे। दीपिका की सचमुच एंट्री अच्छी थी, यानी कि सही लगी। अब गाइस देखो ना, सिद्धार्थ आनंद भाई कमाल की स्टोरी है इनके पास, वीएफएक्स की कोई कमी नहीं, आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग कमाल, बीजीएम कमाल, स्पेशली बीजीएम आपको बहुत इंप्रेस करेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें जाते जाते ऐसे लगता है कि ये बच्चों वाली मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। यानी कि फिल्म जैसी स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया फिल्म स्टार्टिंग में बोरिंग लगने लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसी भाई इंटरवल आया तो इंटरवल में एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ, एक फाइट सीक्वेंसेस के साथ, एक ऐसे एंड पर भाई साहब इंटरवल पे रोका गया कि मजा आ गया। अब सब इवन के मैंने भी समझा कि भाई अब देखना सेकंड हाफ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर भाई साहब बोरिंग स्टार्ट हो गया। तो ये जाते जाते ऐसा सीन क्यों हुआ है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा था। लेकिन ओवरऑल मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई ये एक जिस टाइप की फिल्म है ना पैट्रियोटिक, भाई सबको एक बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि आप ना जब ऐसी माइंड सेट लेकर जाते हो कि हमने पैट्रियोटिक देखना है, तो ये चीजें आप लोग इग्नोर कर सकते हो। यानी कि मैं अब जब देख रहा था तो फिर मैंने कहा यार कैरेक्टर बिल्डिंग ही तो है, सह लेते हैं, लेकिन बंदा कितना सहे यार, क्या हो गया है सिद्धार्थ आनंद आपको। आई डोंट नो भाई कि आप लोगों ने इस तरह से ये सीन क्यों ऐसे डाले हैं। इवन कि अगर आप लास्ट फिल्म पठान पे चले जाए, भाई पठान मतलब वो तो जुड़ जाता है बंदा उसके साथ। एक फिल्म होती है ना, मैं कहता हूं जब फिल्म होती है उसके 15-20 मिनट ही ऐसे होते हैं कि बंदा उसके साथ जुड़ जाता है और एंड तक देख लेता है। जैसे पठान की स्टार्टिंग में उसके साथ जुड़ गए, एंड तक जुड़े रहे, लेकिन वो सीन यहां पर नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, क्या बैक एंड पे सीन था। बट भाई साहब ये कुछ मुझे समझ आई है फाइटर को देखने के बाद। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मैं तो एक्चुअली में ये सोचकर बैठा था कि फाइटर मे बी 2024 के अंदर, इस साल के अंदर बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म होगी जो 1000 करोड़ तक जाएगी, लिटरली 1000 करोड़। बट मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म 1000 करोड़ कर पाएगी, और 500 करोड़ की हिंदी नेट भी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।